दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सिमरतपाल सिंह और आप देख रहे हैं रोटी कपड़ा मकान और निवेश। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इन्वेस्टिंग फॉर वुमेन। नॉर्मली एक हाउस होल्ड में जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो घर का पुरुष ही लेता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा है वो ये है कि बहुत ज़्यादा जो लेडीज़ होती हैं वो इन्वेस्टमेंट्स के या सेविंग्स से रिलेटेड डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने और एक्सपीरियंस की है वो ये है कि लेडीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत एक स्ट्रॉन्ग सेंस होता है। वो डेंजर को इजीली सेंस कर लेती हैं और एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए वो काफ़ी काबिल होती हैं। लेकिन ज़्यादातर वो इन्वॉल्व नहीं होती हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस में। लेकिन मैंने ये जो खुद एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि मेरी वाइफ या मेरी मदर जो मुझे सलाह देती हैं वो कई गुना बेटर होती है, कई किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी बेटर सलाह मिल जाती है कई बार। तो बिना किसी प्रिपरेशन के अगर इतना ईजीली वो लोग ये सब सेंस कर सकते हैं तो डेफिनेटली अगर थोड़ी सी पढ़ाई कर ली जाए तो एक बहुत ही अच्छा एक फैमिली के लिए साबित हो सकता है। बात शुरू करते हैं कि अगर मैं मदर से पूछता था कि आपका सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट करने का स्पॉट क्या है तो चाय पत्ती का डब्बा वो सबसे सेफ हुआ करता था, क्योंकि चाय पत्ती में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि उससे मॉइस्चर नहीं होता है, वो आपके जो करेंसी नोट्स हैं वो ख़राब नहीं होते उसकी वजह से, और एक अच्छी सी खुशबू भी आती है उसमें से, और कोई शक भी नहीं कर सकता कि चाय पत्ती के डब्बे में पैसे रखे होंगे। लेकिन चाय पत्ती के डब्बे में पड़े हुए पैसे बढ़ते नहीं हैं, वो जितने हैं उतने ही रहेंगे, वहीं पर ही रहेंगे। लेकिन महंगाई बढ़ जाएगी। अब महंगाई बढ़ने के कारण जो चीज़ें आज आप 100 रुपये में ख़रीद पा रहे हैं वो कल 105 रुपये में ख़रीदनी पड़ेंगी। आपने तो 100 रुपये रखे थे डब्बे में, वो तो नहीं बढ़े। सो इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हमने बैंक के सेविंग्स अकाउंट का इस्तेमाल किया। अब बैंक के सेविंग्स अकाउंट में हमने पैसे रखे, 100 रुपये रख दिए तो वो थोड़े से बढ़ गए। साल के आपको 4% गेन मिल गया। एक साल में आपने 100 रुपये रखे तो एक साल के बाद में 104 रुपये बन गए आपके। अब ये 4 रुपये कहाँ से आए? तो आपको इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला। अब ये बेटर है थोड़ा सा, चाय पत्ती के डब्बे से सेविंग्स अकाउंट थोड़ा सा बेटर है। जो आपका बैंक का सेविंग्स अकाउंट है वहाँ से आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, किसी भी समय जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप ATM से निकाल सकते हैं पैसा, या आप बैंक में जाकर चेक देकर या विड्रॉल स्लिप भर के भी पैसा निकाल सकते हैं। इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, मतलब ब्याज थोड़ा ज़्यादा और मिले हमें, तो उसका और तरीका क्या है? आप बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पैसे ना रखते हुए बैंक में फ़िक्स्ड डिपॉज़िट कर दें। फ़िक्स्ड डिपॉज़िट 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितनी आपकी ज़रूरत है, जितनी देर बाद आपको पैसों का काम पड़ने वाला है, उतनी देर के लिए आप बैंक में फ़िक्स्ड डिपॉज़िट कर सकते हैं। फ़िक्स्ड डिपॉज़िट FD एक बहुत ही कॉमन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग कई सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। सो देखिए, हमने पहला स्टेप क्या देखा? चाय पत्ती का डब्बा, पैसे उतने ही रहेंगे। सेविंग अकाउंट 4% ब्याज मिलेगा साल का। आपने 100 रुपये रखे, एक साल बाद 104 रुपये मिलेंगे। फिर इसके बाद में आ गया फिक्स्ड डिपॉज़िट। फिक्स्ड डिपॉज़िट में लगभग 7% का ब्याज हम मान के चलते हैं कि मिलेगा, मतलब आपके सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा और ज़्यादा। तो हम लोग सेविंग्स कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। बचत करने के 3 तरीके आपने देख लिए। एक में पैसा बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, एक में 4% से बढ़ रहा है, एक में 7% से बढ़ रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पैसा कहाँ रखना है। ये हो गई बचत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे फिट एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपके सवाल जितने भी छोटे होंगे आई विल एक्सेप्ट इट। मैं उनके जवाब ज़रूर दूंगा और कोशिश करूंगा वीडियो के ज़रिए मैं आपके सारे के सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।